ये शायद अब तक का सबसे जबरदस्त आदमी है जिसे मैंने देखा है। वह घने सुनसान जंगल में फंस गया था। तभी उसकी नजर दो विशाल पेड़ों पर पड़ी जो आपस में लिपटे हुए थे। उसे लगा जैसे उसे फिर से उम्मीद मिल गई हो। इन दोनों पेड़ों की बनावट देख रहे हो? अगर इनके बीच एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना लिया जाए तो वह जमीन से ऊपर सुरक्षित रह सकता है। अटू अच्छी तरह जानता था कि जहाँ इंसान नहीं होते वहाँ सबसे जरूरी चीज है सुरक्षा, और जमीन से ऊपर रहना खतरे को काफी कम कर देता है। उसके पास सिर्फ 3 औजार थे, एक हाथ ड्रिल, एक हथौड़ा और एक आरी। अगर तुम ऐसी जगह फंस जाओ और सिर्फ 3 चीजें ले जा सको तो तुम क्या चुनोगे? सबसे पहले उसने हाथ ड्रिल से लकड़ी के बीम में छेद किया और लकड़ी के खूंटों से उन्हें मजबूती से कस दिया। 2 मोटे गोल लट्ठों को उसने दोनों पेड़ों के बीच जमा दिया। अब हवा में एक मजबूत ढांचा तैयार हो चुका था। इसके बाद बारी आई फर्श बनाने की। उसने 22 गोल लकड़ियों को एक एक करके फ्रेम पर जमाया। जब सभी लकड़ियां बिल्कुल सटीक तरीके से फिट हो गईं, तो मजबूती के लिए उसने उनमें छोटे छोटे छेद किए और लकड़ी के कीलों से कस दिया। बची हुई लकड़ी को काटकर उसने सतह को बराबर कर दिया। अब असली काम शुरू हुआ, एक सुरक्षित और छिपा हुआ जंगल घर बनाना। सबसे पहले उसने फर्श को गोल आकार दिया। जंगल में बांस सबसे बेहतरीन निर्माण सामग्री है। उसने बांस और पतली पट्टियों से एक गोल फ्रेम बनाया। धीरे धीरे गोल प्लेटफॉर्म आकार लेने लगा। हर 30 सेंटीमीटर पर उसने गोल लकड़ी के खंभे लगाए। बचपन से दक्षिण पूर्व एशिया में पला बढ़ा होने की वजह से उसे जंगल में रहने का अच्छा अनुभव था। सारी सामग्री जंगल से ही मिल रही थी। अब घर का गोल ढांचा साफ दिखने लगा था। सबसे कठिन हिस्सा था छत बनाना। उसने एक कठोर लकड़ी को नुकीले जोड़ में तराशा। यह छत का केंद्रीय जोड़ था जहाँ सारी ताकत इकट्ठी होनी थी। फिर उसे एक खंभे से जोड़ा। जब यह खंभा सीधा खड़ा हो गया तो उसने 7 मजबूत गोल लकड़ियां ली। एक सिरा ऊपर के केंद्रीय जोड़ में फिट किया और दूसरा सिरा चारों ओर फैलाकर गोल रिंग पर जमा दिया। फिर उसने बेलों से एक गोल घेरा बुना और उसे नीचे सहारे के तौर पर लगाया। बांस की पट्टियों से सब कुछ कसकर बांधा। अंदर से बाहर की ओर उसने इसी तरह 4 और बड़े घेरे लगाए। अब छत की बारिश से सुरक्षा करनी थी। दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में रात को नमी बढ़ जाती है। उसने ऐसे पेड़ों की पत्तियां इकट्ठी की जिनकी सतह चिकनी थी और जिनसे बारिश का पानी आसानी से नीचे बह जाता है। 3-3 पत्तियों को साथ बांधकर उसने छत पर बिछाया। इन पत्तियों की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी लचक और मजबूती। सीधे छत पर लगाने से उसका बहुत समय बच गया। छत तैयार होने के बाद वह कुछ पत्थर ले आया और पीली मिट्टी से एक छोटा चूल्हा बनाया। जंगल में धातु का कोई बर्तन नहीं था, इसलिए उसने 2 बांस की मदद से धुएं की निकासी का रास्ता भी बना लिया। इसके बाद उसने एक जाल बिछाया क्योंकि उसे काफी भूख लग चुकी थी। निशान मिटाकर वह वापस अपने घर लौटा और दीवारें पूरी करने लगा। लकड़ियों को एक एक करके फ्रेम के बाहर जमाया और अंदर एक साधारण बिस्तर भी बना लिया। बांस का दरवाजा और खिड़की भी सही से काम करने लगे। तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। बाहर जाकर देखा तो जाल में शिकार फंस चुका था। रात होते होते उसने चिकन को पत्तों में लपेटकर आग पर पका लिया। कोई मसाले नहीं थे, लेकिन जलती लकड़ी की खुशबू और पत्तों की सुगंध ने मांस में अलग ही स्वाद भर दिया। एक कौर लेते ही उसके मन और स्वाद दोनों को संतोष मिल गया। खाना खाने के बाद उसने बांस का दरवाजा बंद किया और चैन से सो गया। कौन सोच सकता था कि दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में ऐसा सुरक्षित और खूबसूरत छोटा सा घर छिपा हुआ